दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी का नाम है मैं निकला सन्यासी तो वो निकली खिलाड़ी। ये कहानी काफ़ी इंटरटेनिंग है और आपको बहुत अच्छी लगेगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। तो दोस्तों चलिए मैं आज आपको कहानी सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी है कि आप अपने कानों में ईयरफोन लगाएं जिससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी अच्छी लगे जब आपके कानों तक पहुँचे। साथ ही दोस्तों अपनी आंखों को बंद करना बिल्कुल ना भूलें, इससे कहानी रियलिस्टिक लगेगी क्योंकि ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी से ही लिया गया है। तो चलिए अब कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों ये कहानी अनुराग की है। अनुराग कहता है ये बात मेरी ज़िंदगी की सच्ची घटना है। मैं अभी 24 साल का हूँ, पढ़ाई के सिलसिले पे बाहर रहता हूँ और मैं देखने में हट्टा कट्टा और सीधा हूँ। रंग गोरा नहीं है लेकिन सांवला है, सही दिखता हूँ, ठीक ठाक तो दिखता ही। अब बहुत दिन तक हॉस्टल में रहने पर मुझे काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। हॉस्टल में खुद से खाना बनाने नहीं मिलता था और जो मेस का खाना आता वो सही नहीं होता। ऐसे में मैंने सोचा कि रेंट पर रूम ले लिया जाए। हॉस्टल की फीस है, रेंट का अगर मैं रूम लूँ तो थोड़ा कम भी पड़ जाता और अकेले का घर भी मिल जाता। इसीलिए मैंने हॉस्टल छोड़ रेंट का घर देने के लिए सोचा। कुछ दिन बाद मुझे एक रिटायर्ड कर्नल का घर मिल गया। वहाँ पर वे लोग मतलब वो जो अंकल थे वो अंकल रिटायर्ड थे, उनकी वाइफ जो हाउस वाइफ थी और उनकी 2 बेटियाँ रहती थी। दोनों देखने में बहुत खूबसूरत थी। और ये बात मतलब ये जो कहानी है उसकी मूल जो हीरोइन है वो कर्नल अंकल की छोटी बेटी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। पहले दिन ही जब मैं उनके घर रेंट के लिए गया तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब मैं सीधा साधा सा लड़का था, पढ़ाई में ध्यान देता और सही दिखता था। देख के मुझे लगता था कि हाँ मैं पढ़ाकू बच्चा हूँ। तो रिटायर्ड कर्नल साहब लोगों को अच्छी तरह परखना जानते थे। उन्हें मैं पसंद आ गया और उन्होंने रहने के लिए मुझे अपने घर का ऊपर का, वो लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, फर्स्ट फ्लोर का एक कमरा दे दी। उस कमरे में मेरे रूम के साथ अटैच लैट्रिन, बाथरूम और किचन था। एक रूम था, बाहर अगर मैं चाहूँ तो छत के जो खाली छत था वहाँ भी जा सकता, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर बात रेंट की करूँ तो रेंट मुझे बस 2500 लग रहा था, जिस रेंज में मेरे लिए एकदम सही था। मैं वहाँ पर रहने गया रेंट पर। उसके बाद मैं उन लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, अपने काम से ही काम रखता। उनकी जो लड़की थी वो अक्सर मुझे देखा करती, यानी छोटी बेटी जिसका नाम रूपा था। मैंने अक्सर उसे नोट किया था मुझे देखते हुए, लेकिन मैं उसे इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को देखते तो एक दिन मुझे पता चला वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन मैंने उससे बातचीत नहीं की। वो सही लड़की थी, मैंने उसे कभी भी कोई लड़की से या फिर कोई लड़कों से ज़्यादा दोस्ती करते हुए नहीं देखा था। एक दिन कर्नल अंकल ने मुझसे कहा कि तुम और रूपा एक ही कॉलेज में पढ़ते हो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। उसने कहा कि अच्छा। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उसके बाद उनके घर पर एक दिन कर्नल अंकल की वाइफ की तबीयत खराब था। कर्नल अंकल कार नहीं चला पाते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम कार चला के ले चलोगे, हमारा ड्राइवर भी आज नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर कर्नल अंकल उनकी वाइफ को मैं हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद हॉस्पिटल से ले आया। धीरे धीरे मेरी उन लोगों से अच्छी बातचीत होने लगी क्योंकि मैंने उनकी मदद कर दी थी। उसके बाद कर्नल अंकल मुझे अक्सर कहते कि यहाँ पर आकर खाना खा लो, या फिर कभी कभी अपनी छोटी बेटी यानी रूपा से मुझे खाना देने के लिए भिजवाते। सच कहूँ दोस्तों, जब मैं रूपा को देखता तो बस देखता ही रह जाता। एक बार उन्होंने कहा रूपा ने कि पापा ने आपको बुलाया है, लेकिन मैं तो बस उसे ही देख रहा था। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी। तब मुझे होश आया और अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने कहा ठीक है जा रहे हैं। उसके बाद मैं नीचे गया तो कर्नल अंकल ने मुझे कहा कि रूपा को किसी फ्रेंड के घर जाना है, तुम उसे ले जाओगे। अब उनके घर में कोई लड़का तो था नहीं, एक मैं ही था और हम लोगों की पहले बातचीत होने लगी। तो मैंने कहा ठीक है। रास्ते भर मैंने रूपा से बिल्कुल बात नहीं की। उसके बाद जब रूपा के दोस्त के वहाँ पहुँचा तो रूपा ने कहा कि मुझे आने में थोड़ी सी देर होगी। तो मैंने कहा मैं घर चला जाऊँ, तो उसने कहा नहीं तुम इंतज़ार करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसने कहा मैं कॉल कर लूँगी। फिर उसने 2 मिनट बाद खुद कहा कि नंबर तो देते जाओ पगलू। मैंने कहा क्या?
तो उसने कहा पगलू। मैंने कहा मैं पागल हूँ? तो उसने कहा लगते तो तुम वैसे ही हो। तो मैंने इस पर उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे बस नंबर दे दिया। करीब 2 घंटे बाद रूपा ने मुझे कॉल किया और कहा कि घर ले चलो। उसके बाद मैं उसे घर लेकर आ गया। दूसरे दिन रात को रूपा ने मुझे मैसेज किया, हाय। मुझे उसकी फ़ोटो दिख रही थी, फिर भी अनजान बनते हुए मैंने कहा कौन? तो उधर से आवाज़ आया, आप ही के घर से। मैंने कहा कौन? तो उसने कहा रूपा। तो मैंने कहा हाँ बोलो। तो उसने कहा कि क्या बात है तो मैंने कहा क्या बात होगा? उसने कहा मैं आपसे कितना बात करने का कोशिश की तो आप बात ही नहीं किए। मैंने कहा तुमसे पूरा आप, क्या बात है? तो उसने कहा कुछ बात नहीं है। उसके बाद मैं और रूपा थोड़े थोड़े धीरे धीरे बातचीत करने लगे और हम दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन रूपा ने मुझे कॉल पर यानी कि व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि तुमने उस दिन पापा से ये क्यों कहा कि तुम मेरे कॉलेज में पढ़ते या नहीं पढ़ते मैं नहीं जानता। मैंने कहा कि देखो अगर नहीं कहता तो तुम्हारे पापा सोचते कि मैं तुम पे ध्यान रखता हूँ। इस पर रूपा ने कहा अच्छा मतलब समझदार भी हो पगलू। मैंने कहा समझदार हूँ तो पागल कैसे हो? तो उसने कहा पागल तो हो। तो मैंने कहा अच्छा। फिर उसने कहा अच्छा एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ जी बताइए। उसने कहा कि तुमने उस दिन मुझे ऐसे क्यों देख रहा था तुम? मैंने कहा कब? तो उसने कहा जब मैं तुम्हें बुलाने आई थी। मैंने कहा छोड़ो, बोलूँगा तो तुम बुरा मान जाओगी। मैंने कहा बुरा नहीं मानूंगी, बताओ। उस पर उसने कहा कि बताओ ना। मैंने कहा लेकिन तुम बुरा नहीं मानोगी ना? उसने कहा नहीं बाबा बुरा नहीं मानूंगी। तब मैंने कहा एक्चुअली तुम मेरी क्रश हो, जब से तुम्हें देखा हूँ ना एक अजब से फीलिंग आने लगती है। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, रुको पापा को बताता हूँ। मैंने कहा पर तुमने ही तो कहा था यार पापा को नहीं बताऊंगी, क्यों बता रहे हो? तो उसने कहा मजाक कर रही थी फ्रेंड्स। तो मैंने कहा ओके फ्रेंड्स। उसके बाद धीरे धीरे रूपा से मेरी बातचीत होने लगी। इधर रूपा का एग्ज़ाम सर पे था और वो मेरे ही कॉलेज में थी। एक दिन उसके पापा ने मुझे फिर से बुलाया तो मैंने कहा हाँ अंकल बताइए। तो उसने कहा कि क्या तुम रूपा को पढ़ा दोगे, उसका मैथ्स थोड़ा कमज़ोर है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद से हर रोज़ मैं रूपा को शाम में उसके कमरे पे पढ़ाने जाता। पढ़ाते पढ़ाते जानबूझकर कभी उसे टच कर देता तो रूपा कुछ नहीं कहती, बस देख कर मुस्कुरा देती। एक दिन रूपा की तबीयत खराब थी। मैंने कहा क्या हुआ है? तो उसने बोला वही लड़कियों वाली प्रॉब्लम। मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा क्या? तो उसने कहा समझा करो यार, और फिर मुझे इशारा किया। मैं समझ गया। उसके बाद वाले दिन मैंने उसे चॉकलेट जाकर दिया। उसने कहा चॉकलेट क्यों? तो मैंने कहा सुना है इस वक्त लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है। तो उसने कहा लाइन मार रहे हो? मैंने कहा कि तुम तो पहले से इम्प्रेस हो, तो लाइन क्या मारूं? इस पर वो मुस्कुरा दी और कहा चल अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम बस यही सोचते हो। मैंने कहा गलती होगी, सॉरी सॉरी माफ़ कर दो ना। उसने कहा मजाक कर रही थी बाबा। उसके बाद से धीरे धीरे मेरे रूपा से प्यार हो गया और फिर हम दोनों का लाइफ में एक नया मोड़ शुरू हुआ। तो इस तरह मैंने अपने रेंट की बेटी को, मतलब जहाँ पे रेंट रहता था उसकी बेटी को इम्प्रेस कर लिया। तो दोस्तों ये कहानी थी, कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। मुझे लगता है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि ये काफ़ी यूनिक और रोमांटिक स्टोरी थी। तो कभी कभी रियल लाइफ स्टोरी धीरे धीरे ही आगे बढ़ती है, इतना जल्दी नहीं। तो बस दोस्तों इस कहानी से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं नई वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं फिर एक नई टॉपिक में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।